बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और इसी बीच बिहार में पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान सामने आता है। मुखिया चुनाव को लेकर मंत्री जी बड़ा ऐलान करते हैं और उसके बाद तैयारी और जोरों शोरों से होने लगी है। जी हां, पंचायत चुनाव आने वाले साल 2026 में होने जा रहा है, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने भी पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी है कि जल्द से जल्द इस इलेक्शन को कराया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चुनाव को कराया जाए। निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस जारी किया, जिसके बाद अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देने को कहा गया। और इसी बीच अब पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने भी बड़ा बयान दिया है कि आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो गाइडलाइंस आई हैं उस पर आप फोकस कीजिए और उसी गाइडलाइंस के तहत आगे चुनाव की तैयारी कीजिए। साल 2026 में चुनाव होगा, रिजर्वेशन रोटेशन होगा, यानी कि कई सारे पंचायतों के आरक्षण छीन लिए जाएंगे और कई सारे नए नए पंचायतों को आरक्षण दे दिए जाएंगे। इस बीच आज इस खबर में आपको हम बताएंगे कि जिन 6 पदों पर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर तैयारी जो है वो क्या है, और मुखिया अगर आपको भी बनना है तो मुखिया के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल अगर आप करेंगे तभी मुखिया बन पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन 6 पदों पर इस बार वोटिंग होगी। जो मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन कौन से लोग कौन कौन से पद पर उम्मीदवार हैं और कौन कौन से पद पर जो कैंडिडेट्स हैं वो चुने जाएंगे, वहां के उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे। तो देखिए, 6 पदों पर चुनाव होना है, ईवीएम से वोटिंग होगी। मुखिया चुनाव, सरपंच चुनाव, पंच चुनाव, पंचायत समिति सदस्य के लिए भी वोटिंग होगी, वार्ड सदस्य के लिए वोटिंग होगी, जिला परिषद सदस्य के लिए भी वोटिंग होगी। और ऐसे में इन 6 पदों के लिए वोटिंग ईवीएम के द्वारा होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भी धांधली ना हो, कोई भी वोट चोरी ना हो। इसीलिए ईवीएम का इस्तेमाल इसके पहले भी चुनाव में किया गया था, इस बार भी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से लोग मुखिया नहीं बन पाएंगे, गाइडलाइंस क्या कहती हैं, नियम क्या कहते हैं, कौन से लोग मुखिया बन सकते हैं, क्या आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ये आप अभी जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको मुखिया बनना है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना बेहद जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही मुखिया चुनाव लड़ सकते हैं। 21 साल से कम वाले इस लिस्ट से पहले ही आउट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो फिर मुखिया बनने का सपना छोड़ दीजिए या फिर वो नौकरी छोड़ दीजिए, तभी आप मुखिया के लिए उम्मीदवार सही चुने जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो 2 से ज्यादा बच्चे अगर आप हैं तो इस क्राइटेरिया में आपकी कोई जगह नहीं है, आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते और आप मुखिया चुनाव के लिए बिल्कुल भी सही उम्मीदवार नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है और 6 महीने तक आप जेल में बंद हैं, तो 6 महीने से ज्यादा अगर आप जेल में बंद हैं, रह चुके हैं पहले और अब बाहर आए हैं, तो भी आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे वो क्राइटेरिया हैं जिसको जानने के बाद ही आप मुखिया चुनाव की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार का मुखिया चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार लोग काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद लोगों में एक अलग तरह की एनर्जी उत्पन्न हो गई है और सोशल मीडिया का भी इस बार काफी अहम रोल रहा इन सब चुनाव में। तो इसलिए मुखिया इलेक्शन में भी सोशल मीडिया काफी अहम भूमिका निभाने जा रही है और ऐसे में आपको भी सावधान रहना है। जो लोग वोट करेंगे उन्हें भी अलर्ट होकर वोट करना है कि आप अपने मुखिया को किस पैमाने पर चुनना चाहते हैं। और अगर आप मुखिया उम्मीदवार हैं तो अभी हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया, उस क्राइटेरिया के आधार पर आप ये तय कीजिए कि आप मुखिया चुनाव के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं क्या नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।